ऐसी दुनिया जहाँ पर जिंदगी की बस एक ही शर्त है और वो है खामोशी। जब तक खामोश रहोगे तब तक जिंदा रहोगे, क्योंकि हल्की सी भी एक आवाज और अंजाम बस एक दर्दनाक और खौफनाक मौत। क्या है इसके पीछे की कहानी, आइए जानते हैं। तो दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको द साइलेंस की कहानी सुनाऊंगा। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कुछ वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो गुफा के अंदर अपनी मौत को बुला रहे हैं। अचानक गुफा में एक धमाका होता है और गुफा के अंदर से एक नहीं कई सारे हैवान निकलते हैं और वो उन वैज्ञानिक को मार देते हैं। उन लोगों को मारने के बाद अब ये हैवान आजाद हो चुके हैं पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए। कहानी का अगला सीन हमें उस गुफा से 100 मील दूर एक स्कूल की तरफ लेके जाता है, जहाँ पर इस कहानी की लीड कैरेक्टर एली है। हमें ये पता चलता है कि एली को कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन उसे बहुत कुछ महसूस होता है जो कि आम लोगों को महसूस नहीं होता। उन शैतानों की आने की आहट एली को महसूस हो जाती है, लेकिन उसकी ये काबिलियत कोई नहीं पहचानता था। इसलिए तो स्कूल के बाकी सारे लड़के उसका मजाक बना रहे हैं। कहानी का अगला सीन हमें एली के पिता ह्यू के पास लेके जाता है। वो हरदम ये कोशिश कर रहा है कि वो अपने परिवार को खुश रख सके। तभी ह्यू के पास उसकी बीवी कैली का कॉल आता है और कैली ह्यू को बताती है कि आज फिर से स्कूल में कुछ लड़के एली का मजाक बना रहे थे। ह्यू बहुत परेशान है, लेकिन उसका दोस्त कैलन उसे समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वहाँ दूसरी तरफ घर में कैली है, उसकी माँ है और उनका सबसे छोटा बेटा ज्यूड है। वो सब बहुत खुश है, लेकिन किसी को नहीं पता कि अब उनकी खुशी को बहुत सारे हैवानों की नजर लगेगी। घर लौटते वक्त एली की मुलाकात उसके दोस्त रॉब से होती है। रॉब एली को बहुत पसंद करता है और एली भी रॉब को पसंद करती है। एली घर पहुंचती है। एली की माँ कैली उससे पूछती है कि वो लड़का कौन था, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। एली अपने माँ को बोलती, नहीं, हम सिर्फ दोस्त हैं। सब कोई बहुत खुश है, लेकिन किसी को मालूम नहीं है कि अब इस दुनिया से खुशी हटने वाली है। रात में एली रॉब से बात करती रहती है। वो रॉब को बताती है कि उसकी माँ ये सोचती है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इससे पहले एली अपनी दिल की बात बोल पाती, वहाँ पर ह्यू आ जाता है और ह्यू अपनी बेटी को समझाता है कि तुम चाहे किसी को भी पसंद क्यों ना करो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन ह्यू को पता नहीं है कि अब वो अपनी बेटी का साथ दे नहीं पाएगा। कहानी आगे बढ़ती है। अचानक रात में एली को उसकी नानी उठाती है। सब कोई डरे हुए, सब कोई परेशान है, सब कोई टीवी के सामने बैठ के न्यूज देख रहे हैं। न्यूज में ये बताया जा रहा है कि एक खतरनाक किस्म की बीमारी पूरी दुनिया में फैल रही है और वो धीरे धीरे करके सारे इंसानों को मार रही है। उसके बाद दूसरे न्यूज चैनल में ये दिखाया जाता है कि एक वीडियो पोस्ट किया गया है और उस वीडियो में एक औरत ये दिखा रही है कि हर जगह लाश है, और फिर वो लिख के ये बताती है कि अगर जिंदा रहना है तो शांत रहना पड़ेगा। सब कोई डर जाते हैं। ह्यू का दोस्त केलन भी वहाँ आ जाता है। गवर्नमेंट ये अनाउंस कर रही है कि अपने घर में रहिए और शांत रहिए, आवाज बिल्कुल मत कीजिएगा। ह्यू अपने परिवार को समझाता है कि हमें शांत रहना पड़ेगा, शहर में बीमारी फैल रही है। तब एली सबसे कहती है कि क्या हमें शहर छोड़ के नहीं जाना चाहिए, किसी सुनसान जगह। सब मान जाते हैं। ह्यू, उसका परिवार, उसका कुत्ता और उसका बेस्ट फ्रेंड गेलन सब कोई शहर से बाहर निकलते हैं और वहाँ हमें दिखाया जाता है कि शहर में अब मौत का तांडव मच रहा है। अब किसी को नहीं पता कि उनके जिंदगी के साथ आगे क्या होगा। कहानी आगे बढ़ती है। वो लोग एक पेट्रोल पंप के पास रुकते हैं, जहाँ पर एक आदमी उन पे हमला करता है। गेलन पूरे परिवार को बचा लेता है और वहाँ से जाता है, लेकिन वो आदमी मदद की भीख मांग रहा है कि मुझे भी बचा लो। लेकिन वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वो लोग अकेले नहीं थे जो शहर को छोड़ के जा रहे थे। पूरा शहर खाली हो रहा था, रास्ते में जाम लगा हुआ था। गेलन अपने दोस्त से कहता है कि चलो शॉर्टकट से चलो, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। आगे आगे गेलन जाता है और ह्यू और उसकी फैमिली गेलन के पीछे। तभी अचानक जानवरों का एक झुंड आता है और गेलन उसे बचाने के लिए अपनी कार को घुमाता है और गेलन का एक्सीडेंट हो जाता है। ह्यू गेलन के पास जाता है, देखता है कि उसका पैर कार में फंसा हुआ है। गेलन ये समझ जाता है कि वो नहीं बच पाएगा। गेलन ह्यू को समझाता है कि यहाँ से जाओ। ह्यू गेलन से कहता है कि मैं आगे से मदद लेके आता हूँ, लेकिन उसे पता नहीं था कि अब यहाँ पर कोई मदद नहीं आएगी, क्योंकि अब शुरू होगा मौत
उसका खेल। ह्यू अपनी कार में बैठता है, कार को शुरू करता है। तभी एली को महसूस होता है कि वो शैतान यहाँ पर आ रहे हैं। वो अपने पापा से कहती है कार बंद कीजिए। वो कार बंद करते हैं। उनका कुत्ता ओटिस भौंक रहा है, लेकिन वो भी शांत हो जाता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उनकी आवाज सुन के वो हैवान वहाँ पर आ गए थे। वो जानवर पूरी कार को हिलाना शुरू कर देते हैं। वो अब कभी भी कार का शीशा तोड़ के उन सब तक पहुंच सकते हैं और उन सबको अपना शिकार बना सकते हैं। गैलन भी समझ जाता है कि उसके दोस्त को बचाने के लिए उसके पास बस एक ही रास्ता है। वो गोली चलाता है, 1 गोली, 2 गोली, 3 गोली, और गोली की आवाज सुन के सारे शैतान गैलन के पास चले जाते हैं। और गैलन की चिल्लाने की आवाज ह्यू और उसके परिवार को आ रही है, लेकिन ह्यू अपने दोस्त को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। उसका दोस्त तो मर चुका है, लेकिन उसका कुत्ता अभी भी भौंक रहा है। अब ह्यू के पास कोई रास्ता नहीं था। वो अपने कुत्ते को बाहर निकाल देता है और वो जानवर उस कुत्ते का भी शिकार कर देते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। वो लोग वहीं पर रुके हुए शांत खामोश, क्योंकि वहाँ पर एक शैतान अभी भी मौजूद है। वो इंतजार कर रहा है किसी आवाज की, ताकि उसे वो खामोश कर सके। ह्यू के पास एक प्लान है। वो कार से बाहर निकलता है। वो शैतान उनके आसपास ही है। एक गलती और अंजाम खौफनाक मौत। तभी कार में एली की नानी को खांसी आने लगती है। उनका दम घुटने लगता है और उनकी खांसी की आवाज वो शैतान सुन लेता है। अब वो कार पे फिर से हमला कर देता है, लेकिन इस बार ह्यू तैयार है। ह्यू एक रॉड उठाता है और दूर फेंकता है। वो शैतान रॉड की तरफ जाता है और रॉड को नोचने लगता है। तब ह्यू को समझ में आता है कि इन शैतानों को कुछ दिखाई नहीं देता, उन्हें सिर्फ सुनाई देता है। फिर वो शैतान वहाँ से चला जाता है। ह्यू कार में अपनी फैमिली के पास जाता है और सबको ये समझाता है कि हमें यहाँ से पैदल ही जाना होगा और अब कोई हल्की सी भी आवाज नहीं करेगा। वो लोग वहाँ से निकलते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो अपनी मौत की तरफ जा रहे हैं। अचानक उन्हें एक घर दिखता है। अब रात में रुकने के लिए, जिंदा बचने के लिए उन्हें घर चाहिए। वो घर की तरफ जाते हैं। तभी गेट के पास एक बेल बज जाती है। वो लोग डर जाते हैं। उस बेल की आवाज से एक बुरी सी औरत बाहर निकलती है, लेकिन उस औरत ने बहुत बड़ी गलती की थी, क्योंकि उस बेल की आवाज से वो सारे शैतान वहां पर आ जाते हैं और उस औरत को कच्चा चबा जाते हैं। वो औरत तो मर चुकी है, लेकिन वो सारे शैतान यहीं पर हैं। अब ह्यू और उसका परिवार अंदर कैसे जाएगा? ह्यू साइड में देखता है कि एक पाइप है जो कि उस घर तक जाता है। ह्यू कहता है कि हम उस पाइप से अंदर जाएंगे, पहले मैं जाता हूँ, फिर तुम लोग मेरे पीछे आओ। ह्यू पाइप से बाहर निकलता है, लेकिन वो ये नहीं देख पाता कि उस पाइप में एक सांप बैठा हुआ है। ह्यू तो बाहर निकल जाता है, लेकिन जब उसकी फैमिली धीरे धीरे अंदर जाने की कोशिश करती है तो वो उस सांप को देख लेती है। सांप भी उन्हें देख के फुफकारता है और ये सांप की भी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि उसकी फुफकारने तक की आवाज वो शैतान सुन लेते हैं और वो शैतान उस सांप को भी मार देते हैं। उन शैतानों को वहां देख के ह्यू की बीवी केली डर जाती है। वो गलती से चिल्ला देती है। वो सारे शैतान केली के ऊपर हमला कर देते हैं। अब वो ह्यू और उसके परिवार को कभी भी मार सकते हैं, लेकिन ह्यू वहां पर तैयार है। वो ट्रैक्टर चलाता है और ट्रैक्टर की आवाज सुन के सारे शैतान वहां पर आ जाते हैं और ह्यू और उसका परिवार पाइप से निकल के घर के अंदर चला जाता है। वो लोग घर के अंदर तो पहुंच चुके हैं, लेकिन ह्यू की बीवी केली का पैर बहुत घायल है। उसे दवाई की जरूरत है। अब किसी को समझ नहीं आ रहा कि वो लोग क्या करें। कहानी आगे बढ़ती है। रात में एली रॉब को कॉल करती है। वो देखती है कि रॉब बहुत परेशान है। रॉब एली को बताता है कि उसके माँ बाप अब मर चुके हैं। एली को रॉब की बहुत परवाह है। वो रॉब को अपने पास बुलाती है, लेकिन रॉब का कॉल कट जाता है। अब एली भी समझ चुकी है कि शायद रॉब भी नहीं बचेगा। और वहाँ दूसरी तरफ एली की माँ केली की भी हालत बहुत खराब है। उसकी नानी ह्यू से बोलती है कि अगर हमें बहुत जल्द दवाई नहीं मिली तो उसकी बीवी कभी भी मर सकती है। अब ह्यू के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वो फैसला करता है कि वो और उसकी बेटी दवाई लेके आएंगे। वो लोग घर से बाहर निकलते हैं। चारों तरफ लाश ही लाश, चारों तरफ वो हैवान, वो शैतान। वो लोग शहर की तरफ पहुंचते हैं, लेकिन वो लोग ये नहीं देख पाते कि
कोई उन लोगों को देख रहा है। वो लोग एक दुकान के अंदर घुसते हैं। ह्यू दवाई लेता है, लेकिन एली की नजर पड़ती है कि ये शैतान अपने अंडे दे रहे हैं, यानी कि वो अपनी प्रजाति बढ़ा रहे हैं। एली घबराहट में चीख लेती है और वो शैतान वहाँ भी आ जाते हैं। अब एली और ह्यू उस दुकान में अकेले, और उस दुकान में कई सारे हैवान। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तभी एली अपने पापा से ये कहती है कि देखिए ऊपर फायर अलार्म यहाँ पर है, अगर हम किसी तरह से अलार्म बचा दे तो ये सारे शैतान अलार्म के पास आ जाएंगे और हमें यहाँ से भागने का मौका मिल जाएगा। ह्यू एक वाइपर पे आग लगा के अलार्म बजाता है और सारे शैतान इधर उधर भागने लगते हैं और उन्हें वहाँ से निकलने का मौका मिल जाता है। उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन उन्हें पता नहीं था मुसीबत तो अभी आना बाकी है। अचानक रास्ते में उन लोगों का रास्ता एक आदमी रोकता है जिसका नाम है रिवररैंड। वो उन्हें कहता है कि आप लोग मेरा झुंड को ज्वाइन कीजिए और हम सब मिलके प्रेयर करेंगे, लेकिन एली और उसके पापा ह्यू मना कर देते हैं। लेकिन वो इंसान मानने कहाँ वाला था। एली और ह्यू घर पहुंचते हैं, केली को दवाई देते हैं और अब केली की हालत सुधर रही है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एली अपने पापा ह्यू को ये बता रही है कि उसने न्यूज में ये देखा है कि वो शैतान ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए सारे इंसान एक ठंडी सी जगह पे जा रहे हैं। उसे वो द ग्रे कहते हैं, रिफ्यूजी कहते हैं। यहाँ तक कि रॉब भी उसी जगह पे जा रहा है, हमें भी वहाँ जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले वो लोग कुछ तय कर पाते। वो देखते हैं कि वही इंसान रिवररैंड अपने ग्रुप के साथ उनके घर के बाहर खड़ा हुआ है। ह्यू बाहर निकलता है, उससे यहाँ से जाने के लिए कहता है। रिवररैंड एक बार फिर से बहुत प्यार से ह्यू को उनके साथ आने के लिए कहता है। ह्यू मना करता है और तब रिवररैंड अपनी असलियत दिखाता है। वो ये कहता है कि मुझे तुम्हारी बेटी एली चाहिए। ह्यू को गुस्सा आ जाता है। वो बाहर से गन लेके आता है और कहता है कि जाओ यहाँ से वरना मैं चला दूंगा। वो इंसान कहता है कि चुप रहो, वो शैतान यहीं पर है। लेकिन ह्यू भी अब ये फैसला कर चुका है कि वो अपनी बेटी को बचाएगा। वो इंसान उस वक्त वहां से चला जाता है, लेकिन अब शुरू होगा एक खौफनाक खेल। रात में अचानक उन लोगों को किसी की आवाज आती है। वो लोग बाहर की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि दरवाजे में एक छोटी सी बच्ची है। ह्यू दरवाजा खोल देता है। वो उस बच्ची को अंदर बुलाता है। वो बच्ची डरी हुई है। ह्यू ये समझ जाता है कि वो बच्ची को उसी रिवररैंड ने भेजा है, लेकिन इस शैतान ने उस बच्ची को मौत का पैगाम सुनाने भेजा था, क्योंकि उसने इस बच्ची के पूरे शरीर पे मोबाइल फोन्स बांध दिए थे अलार्म के साथ। सारे मोबाइल फोन्स बजने लगते हैं, अलार्म बजने लगता है और वो सारे शैतान घर के ऊपर हमला कर देते हैं। ह्यूज जल्दी जल्दी सारे मोबाइल्स को पानी के अंदर डालता है। वो शैतान रुक जाते हैं, लेकिन तभी अचानक एक फोन और बजता है। फिर वो शैतान सारी खिड़कियां तोड़ के अंदर आ जाते हैं। ह्यू अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा है और उसी वक्त रिवररैंड वहां पर आता है और एली को उठा के ले जाता है। एली की नानी ये सब देखती है और वो उन लोगों के पीछे जाती है। वो उन लोगों को पकड़ती है और उन लोगों को पकड़ के जोर से चिल्ला देती है। अब वो अपनी नातिन को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे देती है। सारे शैतान उसकी नानी और बाकी गुंडों को मार देती है, लेकिन रिवररैंड एली को लेके वहां से भागता है। अब ह्यू ये फैसला कर चुका है कि वो अपने परिवार को बचाएगा। उसका परिवार और ह्यू रिवररैंड और उसके आदमियों पे हमला कर देते हैं और सबको मार देते हैं। वो लोग एली को बचा चुके हैं, लेकिन दुनिया में अभी भी वो शैतान घूम रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ह्यू और उसका परिवार उस घर से निकल के उसी ठंडी सी जगह पे पहुंच जाते हैं जिसका नाम है द ग्रे या फिर द रिफ्यूजी, और वहां पर एली को रॉब भी मिल जाता है। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो अभी शुरू हुई है। अभी तो वो शैतान ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन एक ऐसा वक्त भी आएगा जब वो शैतान ठंड को भी बर्दाश्त कर लेंगे और उसके बाद शुरू होगी उनकी और इंसानों के बीच में एक खौफनाक जंग। एली ने ये फैसला किया है कि अब वो इन शैतानों को मारेगी। तो यहीं पर होती है द साइलेंस की कहानी खत्म, और मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में एक नई और एक खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।